अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यूर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। यहाँ पर काफ़ी तगड़ा मुकाबला है दोस्तों। सैमसंग गैलेक्सी A32 सेकंड नंबर पर है रेडमी नोट 10। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन काफ़ी डिटेल से हम करने वाले हैं। दोनों में से बेस्ट कौन सा फ़ोन है और कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए ये आपको इस वीडियो में डिटेल से बता देंगे। तो वीडियो को देखा कंप्लीट। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की है, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोनों फ़ोन्स के डिज़ाइन पर नज़र डालें। डिज़ाइन दोनों फ़ोन्स का डिफरेंट दिया गया है, दोनों फ़ोन्स का स्टाइलिश डिज़ाइन दिया गया है, लेकिन दोनों फ़ोन्स के बैक साइड पर पॉलीकार्बोनेट यूज़ किया गया, मतलब प्लास्टिक बॉडी के बने हुए फ़ोन्स। कलर ऑप्शंस हमें दोनों फ़ोन्स में मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों फ़ोन्स में स्क्रैचेस का खतरा है, इसलिए बैक कवर लगा कर रखेंगे तो बेहतर रहेगा। प्राइस की बात करें, सैमसंग गैलेक्सी A32 42,000 की प्राइस में यहाँ पर आपको डिस्काउंट करके कम मिल जाएगा। 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर मीडियाटेक का हीलियो G80 दिया गया है, 5000 mAh की बैटरी, 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। जबकि रेडमी नोट 10 आपको यहाँ पर 32,000 की प्राइस में मिलता है। काफ़ी डिफरेंस है। 4GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। प्रोसेसर काफ़ी न्यू एंड तगड़ा मिलता है, स्नैपड्रैगन 678 11 नैनोमीटर वाला। यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, मतलब कि डबल चार्जिंग मिलती है रेडमी नोट 10 में। बैक साइड पर 4 कैमरास का ऑप्शन दिया गया है दोनों ही फ़ोन्स में। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा रेडमी में दिया गया है, सेकंड 8 मेगापिक्सल, थर्ड 2 मेगापिक्सल एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है। जबकि सैमसंग में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सेकंड 8 मेगापिक्सल, थर्ड 5 मेगापिक्सल एंड फोर्थ कैमरा भी 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए। फ्रंट साइड की बात करें, यहाँ पर दोनों में डिस्प्ले में काफ़ी डिफरेंस है। डिज़ाइन का मामला यहाँ पर सैमसंग में नॉच टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले, इन्फिनिटी यू डिस्प्ले, और रेडमी में आपको यहाँ पर डार्ट वाला, मतलब के सेंटर में पंच होल वाला डिस्प्ले मिलता है। और यहाँ पर डिज़ाइन का मामला जो है वो डेफिनेटली आपको रेडमी नोट 10 का ज़्यादा बेहतर एंड लेटेस्ट मिलता है। रेडमी में आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है एंड सैमसंग में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। यहाँ पर सैमसंग में सुपर एमोलेड डिस्प्ले 6.4 इंचेस का फुल HD+ की रेजोल्यूशन आपको मिल जाती है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन को मेंशन किया गया है। जबकि रेडमी में आपको यहाँ पर 6.43 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। यहाँ पर आपको फुल HD+ की रेजोल्यूशन एंड गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। यहाँ पर डिस्प्ले का मामला देखें, दोनों फ़ोन्स का ब्राइटर डिस्प्ले मिलता है आपको दोस्तों, लेकिन ज़्यादा ब्राइटनेस का मामला जो है वो सैमसंग का मुझे थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है, काफ़ी ब्राइटर। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स हमें एंड्रॉयड 11 के साथ मिल रहे हैं, जबकि रेडमी में ऑपरेटिंग सिस्टम आपको MIUI 12.0.2 वर्जन मिलता है और सैमसंग में One UI 3.1 वर्जन मिलता है। दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आई प्रोटेक्शन, डार्क मोड का ऑप्शन दोनों ही फोन्स में हमें मिलता है। थिकनेस का मामला यहाँ पर सैमसंग में आपको 8.4 mm की थिकनेस मिलती है एंड 184 ग्राम का यहाँ पर नॉर्मल वेट ही है दोस्तों। जबकि रेडमी आपको 8.3 mm की थिकनेस के साथ मिलता है, 178.8 ग्राम के साथ थोड़ा लाइट वेट भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर हैंड फील जो है और लाइट वेट आपको जो महसूस होगा वो रेडमी नोट 10 है। दोनों फोन्स की चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली है। स्पीकर क्वालिटी की बात करें दोस्तों, सिंगल स्पीकर सैमसंग में एंड ड्यूअल स्पीकर, स्टीरियो स्पीकर वो रेडमी नोट 10 में दिए गए हैं। यहाँ पर दोनों फोन्स को ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर रेडमी नोट 10 पहले ऑन हो चुका है। डायल अप पर क्लिक किया, सैमसंग फास्ट, मैसेज ऑप्शन सेम रहे, कैमरा ऑप्शन सैमसंग फास्ट, सेटिंग ऑप्शन सैमसंग थोड़ा फास्ट, प्ले स्टोर यहाँ पर तकरीबन सेम मामला है, गूगल ऑप्शन रेडमी थोड़ा फास्ट, यूट्यूब रेडमी अगेन फास्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आप कलर का मामला देख सकते हैं, डेफिनेटली आपको महसूस हो रहा होगा एमोलेड डिस्प्ले दोनों में, दोनों की कलर ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, कलर सैचुरेशन भी। लेकिन सैमसंग का डिस्प्ले आपको ज़्यादा ब्राइटर लग रहा होगा। अगर आप गौर से देखेंगे, अगर फ़ोन आपके पास होगा तो ज़्यादा महसूस होगा, सैमसंग का जो डिस्प्ले वो थोड़ा ज़्यादा ब्राइटर और ज़्यादा बेहतर लग रहा है। गेम्स की तरफ आते हैं, यहाँ पर देखते हैं किस फ़ोन में कितना दम है। टेम्पल रन 2
Redmi Note 10, Candy Crush, again Redmi Note 10, 8 Ball Pool, Redmi Note 10, Subway Surfer, फाइनली सैमसंग A32। पबजी की तरफ आते हैं दोस्तों, बड़ी गेम की तरफ देखते हैं यहाँ पर कौन सा फ़ोन विन कर पाएगा। दोस्तों Redmi Note 10 फाइनली फास्ट है गेमिंग के मामले में, तो ज़्यादा एप्लीकेशन के मामले में भी Redmi Note 10 ने स्पीड का मामला विन किया। दोस्तों G80 से ज़्यादा पावरफुल है प्रोसेसर Redmi Note 10 में। दोनों फ़ोन्स का फिंगरप्रिंट देखते हैं यहाँ पर, साइड फिंगरप्रिंट Redmi Note 10 में एंड स्क्रीन पर सैमसंग का फिंगरप्रिंट है, तो डेफिनेटली Redmi Note 10 का साइड फिंगरप्रिंट थोड़ा फास्ट है। फेस आईडी का मामला भी दोस्तों देख सकते हैं, फेस आईडी के मामले में भी सैमसंग जो है वो काफ़ी स्लो है एंड Redmi Note 10 की फेस आईडी भी काफ़ी फास्ट है। दोस्तों कैमरास का मुकाबला काफ़ी तगड़ा है, हालांकि 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, लेकिन सेंसर को मेंशन नहीं किया गया सैमसंग में। और Redmi Note 10 में सोनी का सेंसर है 582 वाला। रिजल्ट जो है डे लाइट का मामला जूम कर करके आपको डिटेल दिखा रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा मामलात में दोस्तों बैक कैमरा के मामले में Redmi Note 10 का बैक कैमरा काफ़ी अच्छी डिटेल प्रोवाइड करता है। हैरान हो जाएंगे आप कि 64 और 48 में कैसे डिफरेंस आ गया। दोस्तों सेंसर ही मेंशन नहीं किया गया सैमसंग में, तो आपको क्या बताऊं, तो 64 मेगापिक्सल का ओरिजिनल सेंसर नहीं है, हमने अलग से कैमरा टेस्ट भी किया है सैमसंग का, वहां पर भी आप देख सकते हैं डिटेल से। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन का मामला है, बैक कैमरा का मामला, डे लाइट के मामले में भी दोस्तों डायनामिक रेंज भी आप देखेंगे तो Redmi Note 10 की डायनामिक रेंज काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छे से कवर करता है दोस्तों। डिटेल भी, क्लियरेंस भी बैक कैमरा के मामले में काफ़ी बेहतरीन है। लो लाइट की तरफ जाते हैं तो Redmi Note 10 की लाइटनिंग कंडीशन में, रूम लाइट्स में काफ़ी लाइट कंडीशन में हमने फोटोज़ ली हैं, तो बैक कैमरा Redmi Note 10 का काफ़ी अच्छे से कवर करता है। पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छे से निकल कर आती है और डिटेल भी बैक कैमरा के मामले में लो लाइट में भी Redmi Note 10 की ज़्यादा बेहतर है। हालांकि जो है वो लाइट कैप्चरिंग का मामला है, लेकिन जो है डिटेल जो है वो फिर भी सैमसंग A32 से काफ़ी ज़्यादा बेहतर निकल कर आती है Redmi Note 10 के बैक कैमरा में। आप भी देख सकते हैं, हमने दोस्तों ऑनेस्टली दिखाया है। फ्रंट कैमरा का मामला दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर भी क्लियरली दोनों फ़ोन्स का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। काफ़ी कंडीशन में Redmi Note 10 13 मेगापिक्सल वाला हालांकि कैमरा और 20 मेगापिक्सल का सैमसंग में, तो फ्रंट कैमरा काफ़ी जगह पर Redmi Note 10 का बेहतर जा रहा है। लेकिन जो दोस्तों 20 मेगापिक्सल का रिजल्ट है सैमसंग का, वो भी काफ़ी कंडीशन में काफ़ी बेहतर जा रहा है। और लाइट कैप्चरिंग का मामला फ्रंट कैमरा का सैमसंग में ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर Redmi में फ्रंट कैमरा में लाइट कैप्चरिंग का मामला इतना बेहतर नहीं है, जो कि Redmi के काफ़ी फ़ोन्स में होता है। मैं तकरीबन हर वीडियो में कहता हूँ, तो ये थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए Redmi को। तो बाकी डिटेल का मामला जो है ज़्यादा फ़ोटोज़ में और यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड का मामला Redmi अच्छे से कवर कर रहा है और सैमसंग भी अच्छे से कवर कर रहा है। लेकिन डिटेल का मामला दोस्तों मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा जो मैं आपको कह सकूं 20 मेगापिक्सल में 13 मेगापिक्सल में सेंसर जो है मुझे लगता है कि Redmi में भी अच्छा दिया गया है। बेहतर आप बता सकते हैं, हमने तो खुली किताब की तरह आपके सामने बिल्कुल कंपैरिजन रख दिया है, अब आपको फैसला करना है। दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन इस दोनों फ़ोन्स के बारे में देना चाहूँगा। 10,000 का डिफरेंस है दोस्तों, मुझे नहीं लगा कि कोई 10,000 का डिफरेंस है, कोई ऐसा फीचर सामने आया हो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A32 में। तो मेरे हिसाब से Redmi Note 10 प्राइस भी कम है, कैमरास के मामले में बेहतर है और डिज़ाइन का मामला भी बेहतर है। 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है और सैमसंग में आपको 15 वॉट की चार्जिंग मिल रही है। तो ज़्यादा मामलात में दोस्तों Redmi विन करता है। दोस्तों मैं अगर ठीक कह रहा हूँ, एग्री करते हैं तो बिल्कुल बताइएगा, अगर नहीं एग्री करते वही बताइएगा कौन सा फ़ोन आपको बेस्ट लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।